अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कहीं काम से निकली तो मैं बस में जा रही थी। तो मैं बैठी हुई अपनी सीट पे, थोड़ी देर में मेरा ध्यान पड़ा तो मैं देखती हूँ क्या, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लेडीज़ का पोर्शन अलग होता है और जेंट्स का पोर्शन जो है वो अलग होता है। और जो लेडीज़ वाला पोर्शन होता है वो कम होता है और जेंट्स वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं उसमें। मैं लेडीज़ वाले पोर्शन में बैठी थी। थोड़ी देर में मैं देखती गई कि रश होता गया और बस जो है वो भरती चली गई। उसमें जेंट्स वाले पोर्शन में जेंट्स आने लग गए, लेडीज़ वाले पोर्शन में लेडीज़ आती चली गई। बेचारी निकलती हैं काम वाम पे, जाहिर सी बात है, तो वापसी का उनका टाइम हो रहा था, तो वो बस भरती चली गई, यानी कि इतनी भर गई, इतनी लेडीज़ आ गई बेचारी कि सीटों पे भी बैठ गई और वो बीच में जगह थी वो भी भर गई। तो भरते 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 वहाँ जा टच हुई जहाँ पे बाउंड्री थी जेंट्स और लेडीज़ के बीच में। अब इतनी जगह नहीं थी कि वो बेचारियाँ बिल्कुल उनके करीब हो गई थी। तो मैंने देखा तो एक बंदा खड़ा हुआ, बेचारी एक लेडीज़ खड़ी हुई बार बार उसको टच कर रहा। अच्छा, पहले तो मुझे लगा कि शायद ये रश है तो शायद गलती से बेध्यानी में लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा, गौर करा, कि मैंने कहा भाई ये तो गलती से नहीं है, वो जान के उसको टच कर रहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं मेरे भाई, आप लोगों को क्या मिलता है इस तरह से अपना बाजू लगा के या अपना हाथ लगा के टच करके? क्या मिलता है? वो तो बेचारी अपना सफ़र कर रही होती हैं, बेचारी काम से थकी आ रही है, तो उनको तो पता भी नहीं होता कि पीछे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। अगर मजबूरी में बेचारी खड़ी भी होती हैं तो आप लोगों को ज़रा से भी शर्म नहीं आती कि वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की वो बीवी है, पता नहीं बेचारी किस किस मजबूरी में घर से निकलती हैं बाहर। तो मुझे ये बताएं कि उससे मिलता क्या है, सिवाय इसके कि आपके हिस्से में गुनाह आएगा, आप अपने सर पे गुनाह ढो रहे हैं। उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तो बेचारी का ध्यान भी नहीं होगा, वो तो खड़ी होगी कि बस मुझे जल्दी मैं पहुंचूं घर, मेरे घर में बच्चे बैठे होंगे या मेरा शौहर इंतज़ार कर रहा होगा या भाई या माँ बाप को इंतज़ार कर रहा होगा, उसके दिमाग में तो यही चल रहा होगा। आपको क्या मिल रहा होगा उस चीज़ से? उसे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला ना, कि बेफजूल में आप टच कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ख्याल किया करें, थोड़ा एहतराम किया करें और बेवजह का गुनाह अपने सर पे ना लिया करें। क्यों? कि ये भी गुनाह है, गुनाह सब गुनाह ही होता है। अगर आप बेवजह किसी को टच कर रहे हैं, औरत को टच कर रहे हैं, किसी लेडीज़ को टच कर रहे हैं, तो आपको मिलना तो कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप गुनाह ढो रहे हैं अपने सर पे। और गुनाह तो गुनाह ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह हमें हिदायत वाला बनाए, अल्लाह हमें हिदायत